सो हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मेरा नाम है सारांश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो करने जा रहे हैं वो एक मैथ्स का चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 7 का ये चैप्टर और बहुत मजेदार चैप्टर है। इसका नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, लेकिन जब आपसे कोई लॉजिक पूछ ले तब आप मैथ्स में कंफ्यूज हो जाते हो। और मैथ्स के अंदर अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो मैथ्स पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि लॉजिक और अंडरस्टैंडेशन दोनों चीजें मैथ के अंदर जरूरी है होनी। तो सबसे पहले जो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप सोच लीजिए बचपन से आपको पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी आपको याद नहीं होगा। वो पार्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो होती हैं साइड्स, एंगल्स और वर्टेक्स। यही होती है ना। तो अब आपको ये सारी चीजें ट्रायंगल में डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। इसके अंदर भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है लेकिन आपको रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने लेबल भी कर दिया ए, बी और सी, ठीक है, हो गया। अब बेसिकली अब आपको बताना है साइड्स क्या होती है। जल्दी से सोच लो, जल्दी से सोच लो। सोच लिया? सोच लिया? मैं बताता हूँ। सबसे पहली साइड है ए बी, ठीक है। उसके बाद जो है वो है बी सी, और उसके बाद है ऑब्वियसली बची हुई सी ए, ठीक है। अब एंगल्स के अंदर क्या है, अब देख लो आप। एंगल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो है एंगल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपने सोच ही लिया होगा एंगल्स। अब मैं एंगल्स ही करा रहा हूं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एंगल्स मैं आपको वर्बली और डूडल करके बता दूंगा, आपको अभी लिख कर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आएगा एंगल बी, या फिर एंगल एबीसी या सीबीए, ठीक है। फिर आएगा एंगल सी, ये होगा एंगल सी या एंगल बीसीए या एसीबी, ठीक है। फिर आएगा एंगल ए जो, और या फिर ये इसको हम बोल सकते हैं एंगल बीएसी या सीएबी। तो ये था मेन चीज और इंट्रोडक्शन। बाकी तो आपको पता ही होगा साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे इनके क्या क्या टाइप होते हैं। नहीं पता तो फिर भी मेरे को तो लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, साइड्स के बेस पे जो होते हैं, मैं आपको लिए साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छे से विजिबल हो। तो वो जो होंगे वो होंगे, हम पढ़ते आ रहे हैं, स्केलन। फिर आता है जिसकी कोई भी साइड मैच नहीं करती, आइसोस्केलस। और फिर आती है हमारी, स्पेलिंग एरर आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। ये आइसोस्केलस और फिर लास्ट के इसकी दो साइड सेम होती है। फिर आता है इक्विलेटरल, ठीक है। ये आता है बेसिकली इनके बेस पे। अब मैं अगर एंगल्स के बेसिस पे होता है, एंगल्स के बेसिस पे, तो वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, और फिर आता है
एक और सोचो सोचो, राइट एंगल। ठीक है, बेसिकली अब ये चीजें होती है, ये अब होता है बेसिक चीजें, तो इनको हमने कर लिया कवर। अब क्या करना है हमें, अब हमें जानना होगा। अब सबसे पहले मैं आपको पहले पेज की लीन कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे, अब जो करने जा रहे हैं वो होता है दो टर्म्स। ध्यान से सुनना इन दो टर्म्स को, मिडेन और एल्टीट्यूड। ये होगा 7th में हमारे लिए बेसिकली मेन नया, जो हमारे लिए मेन नया होगा वो ये होगा मिडेन और एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे वो अब आप देख लीजिए। तो पहले मैं पेज क्लीन कर देता हूं। तो ये देख लीजिए, अब मैंने पेज पूरा ढंग से क्लीन कर दिया है, और इसके साथ साथ हमें अब जो करना है, आपको अब पता चल गया है हमें क्या करना है। हमें जो मेन करना है, जो भी मेन टॉपिक है वो है मिडेन एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें ध्यान से डिफरेंस देखना। सबसे पहले हमें जो करना है वो है मिडेन। ठीक है, तो बेसिकली मिडेन करना है हमें। ठीक है, मिडेन में क्या होता है, सपोज अब मैं कोई सा भी ट्राइंगल बनाता हूं, मैं अब ये ट्राइंगल बनाता हूं, आपको ये डायमेंशंस मेजर रखनी है और पेंसिल से ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एनोटेशन करके दिखा रहा हूं, इसलिए ये परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, तो इसका गलत मतलब ना निकाल ले। ठीक है, ये मैंने बना दिया है एक ट्राइंगल, ब्यूटीफुल ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब बेसिकली इसको सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम होता है ABC लेबलिंग, राइट। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने कर दिया। अब हमें करना है मिडेन। अब एक्चुअल में एस्टिमेटेड डायमेंशंस लो, तो ये मैं बोलता हूं कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है सेम है, यानी क्या हुआ, आइसोस्केलस। तो ये वाली जो है AB है। सिर्फ मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूं, इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो मिडेन नाम से आपको समझ में आ गया होगा, डाटा हैंडलिंग में पढ़ रखा है, हाफ होता है, बीच का होता है, मिडेन होता है बेसिकली हाफ। बस हमें अब वो हाफ ही निकालना होता है। अब वो हाफ कैसे निकलेगा वो अब हमें बस मेन जानना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो करना है वो होता है, ये ट्राइंगल को मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ठीक है, मैंने ये कर लिया है ट्राइंगल। अब ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। अब मुझे क्या करना है, इनका बाइसेक्ट करने के लिए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे होगा, अब ये सोचो सोचो, फिर मुझको तो बताना ही है। तो अब आपने सोच लिया होगा बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको ये जो BC लाइन सेगमेंट है, आपको मेरा कर्सर दिख ही रहा होगा, ये B वाली लाइन सेगमेंट और C वाली लाइन सेगमेंट, यानी ये जो BC लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा खोलना है अपना कंपास। ये कंपास के साथ होगा, कंपास के बिना नहीं होगा। तो ठीक है, आपने रखा। अब आपको अपना कर्सर जो है B पे रखना है, अपना वो जो निब है, और फिर एक लंबी सी आर्क बनानी है। तो मैंने सपोज मैं एस्टिमेटेड ले रहा हूं, ये मैंने ले रखा यहाँ पे, तो मेरा कुछ यहाँ तक आया, मैंने फिर यहाँ पे आर्क बनाई। सेम काम मैंने इसके साथ किया और फिर ऐसे आर्क बनाई। तो उससे मेरा, अब मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करूंगा, तो मेरे पास ये जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों लाइन का मिडल है। तो आप इस A पॉइंट को उस A वाली लाइन से मिला दो, तो ये बन जाएगा अब सिंपल। ठीक है, बस ठीक है, यही था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकलेगा, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे हमने ये पढ़ लिया मिडेन, अब आता है क्या, एल्टीट्यूड, हाउ टू फाइंड एल्टीट्यूड। हमने अब कर लिया ये, तो अब एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सेम
सेम एक ट्रायंगल बनाओ। ये ज्यादातर जो होता है ना ऐसे करके आते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें एक ऐसी लाइन खींचनी होती है जिससे जिससे ये एक राइट एंगल बन जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींचोगे तब ये एकदम राइट एंगल बन जाएगा। तो अब इसके अंदर केसेस होते हैं। अगर आपके पास है एक एक्यूट एंगल, सॉरी ऐसे डूडल हो गया, अगर आपके पास है एक्यूट एंगल, ठीक है, तो आप जब बनाओगे तब वो बीच में से ये ऐसे करके निकलेगा। अगर वो राइट एंगल है तो ऑब्वियसली उसको तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका वो ऑब्ट्यूज आ जाता है, तो ऑब्ट्यूज आ जाता है, यहाँ पे थोड़ी फिगर बन गई तो उस पे मत जाना। तो ये वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूज है, तो आपको आउटर एक्सटीरियर एंगल से बनाना पड़ेगा। तो ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है ये वाली, इसको मैं ट्रेस या डॉट बनाऊंगा, हाँ, जिससे पता चले कि ये ट्राइंगल का एक्स्ट्रा पार्ट है। फिर ऑब्वियसली नीचे का भी बनाना ही पड़ेगा। तो ये होगा ऐसे हमारा, ठीक है। इरेज कर दूं, ये लो कर दिया। तो जब अब हमें ये समझ में आ गया एल्टीट्यूड भी क्या होता है, तो अब हमारा मेन एल्टीट्यूड का काम भी फिनिश। चलो मैं बोर्ड को क्लीन अप कर देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने बोर्ड पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये पढ़ लिया, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? अब ध्यान से देखिए। अब बेसिकली जो स्टेप है वो एक प्रॉपर्टी है। अब हम एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो मैं प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे लिख ही रहा हूं। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया कुछ? अभी नहीं आया ना, अब आएगा। मैं पहले बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो अब एक फिगर बनाते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल बनाऊंगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के, जो भी ये प्रॉपर्टी करा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन आपकी 6.2 में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया ट्रायंगल। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इसकी मेजरमेंट्स में मत जाना, ठीक है। ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है। ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। अब हमें बेसिकली बोलते हैं कि पेपर में ये फाइंड आउट करो, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। अब बोलोगे ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर होगा वो एक्सटीरियर, जो अंदर होगा इंटीरियर। तो अब इसके एंगल ये आ गया इसका इंटीरियर में, ये आ गया यहाँ पे इसका इंटीरियर में, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? सोचो सोचो। तो इसका अपोजिट होगा एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। एंगल ए भी होगा, मानते हो? ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा इस टाइप का क्वेश्चन? सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज लिखनी पड़ेगी हर टाइम, कितनी भी बार कर लो, हर टाइम आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने लिख दी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या करना है, फिर ये जो देंगे ना, ये एंगल जो देंगे उसको आप वेरिएबल x मान लेना, तो लिख देना। तो फिर उससे क्या होगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओगे तो लिख देना यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एंटर मारता हूं तो समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, अब आ गया। तो जब हमारा ये क्वेश्चन है और फिर ये हमारी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद सोचो। अब हमें लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये देख लीजिए मैंने लिख दिया। ये मैंने डूडलिंग करके इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअली सिंबल्स नहीं होते हैं इन चीजों के कीबोर्ड के अंदर, इस कारण से। ठीक है, तो अब हमने ये सब लिख दिया। अब उसके बाद क्या आपको लिखना होगा, अब आपको लिखना होगा एंगल ए। एंगल ए क्या है, मैं आपको एंगल ए की डायमेंशन बोलता हूँ 70 और एंगल बी की 60। चलो ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, मैंने दूसरी रैंडम डायमेंशन दे दी, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया। तो अब 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये आ गया अब हमारा मेन। तो 120 डिग्री इज आंसर, बस यही पूछेंगे। अभी तो ये मैंने आपको कराया रैंडम एग्जांपल से, तो शायद समझ में आया होगा, शायद नहीं आया होगा, आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आया होगा। तो इस कारण अब मैं आपको, आप अपनी बुक ले आइए, मैं आपको 10 सेकेंड्स तक का टाइम काउंट दूंगा। तो उस 10 सेकेंड्स के अंदर आप दौड़ के अपनी एनसीईआरटी की बुक ले आइए और उसके अंदर 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट देखिए। मैंने फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 120 लिख दिया था, 110 होगा, सॉरी। तो अब आप सेकंड पार्ट में देखिए, मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा और फिर जब आपको एक बार सेकंड पार्ट आ जाएगा तब मैं सेकंड क्वेश्चन का कराऊंगा। अगर आप बुक नहीं लाना चाहते तो कोई नहीं, मैं भी शेयर कर देता हूँ। तो ये लीजिए मैंने कर दी है शेयर, तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं बेसिकली होगा ये सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, तो मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है सम, आपको एज यूजुअल पता ही होगा। सबसे पहले मैं साइज बड़ा कर देता हूँ आपको दिख सके। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हो या डिस्कशन टैब में पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या लिखना है देख लीजिए यहाँ पे आप। अब आपको क्या लिखना है आपने सोच लिया होगा। सबसे पहले ना आपको इनकी रफ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने, और फिर इनको लेबल कर दीजिए ए बी सी। ठीक है, ये कर दिया अब आपने ए बी सी। आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहीं पे जाना है फिर से आपको। अब आप, मैं डालता हूँ यहाँ पे 60 एंगल ए प्लस एंगल बी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, ये आ गया होगा आपके पास स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा जैसे कि। तो अब आगे आपको क्या लिखना है सोच लीजिए, क्योंकि मैंने तो अब आपको बता दिया है। ठीक है, एंगल ए प्लस बी, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया ही था, ए प्लस बी वुड इक्वल टू एक्स। इसके लिए आप ऊपर एक लाइन मेंशन कर दीजिए ना, जैसे मैंने आपको बोला ही था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब फिर आपको इनकी डायमेंशन लिखनी है 65 प्लस 45 इज इक्वल टू जल्दी जल्दी सोच लो 110। ठीक है, 110। तो अब ये आ गया हमारा आंसर। अब मैं चलता हूँ ऐसे ही सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो एक्स फाइंड आउट करना है।
हमें पता था कि इन दोनों का सम होगा, तो इसके अंदर बेसिकली अलजेब्रा लगेगा। मैं इस बार पूरा नहीं लिखूंगा, इस बार मैं सिर्फ थोड़ा सा लिखूंगा। पहले आपको लिख देना है फॉर्मूला, आपको पता ही है फॉर्मूला सम ऑफ करके जो है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है x प्लस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे सोच लीजिए, इज इक्वल टू 115, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा x इज इक्वल टू 115 माइनस 50। तो आप जब डालोगे ऐसे 115 माइनस 50 इज इक्वल टू 65, सिंपल आंसर आ गया हमारा। तो इस बार फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 65, ओके। बाकी के पार्ट्स आप घर से खुद ट्राई करना, और कोई नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछना। अब इसके बाद बेसिकली क्या आता है, इसके बाद आती है बहुत कॉमन प्रॉपर्टी, ये तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ 3 साइड्स इज 180 डिग्री। मैं लिख ही देता हूं, सम ऑफ ऑल 3 sides of a triangle is 180 डिग्री, पता है ना, ठीक है। तो इसी पे हमें बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं आपको एक्सरसाइज के बेस पे कराऊं तो वो कुछ ऐसे से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली फाइंड करना है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करूं तो पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद आपको लिखना है एंगल B प्लस C इज इक्वल टू एंगल A, और फिर आपको A की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, सिंपल, जो होगा एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 50 प्लस 60। नहीं समझ में आया, मैं टाइप करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली तो सबसे पहले आपको लिख देना फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे ना सिंबल्स नहीं बन पाते हैं, बस इसलिए मैंने सिंबल्स नहीं डाले, लेकिन आपको सिंबल्स लाइक एंगल डिग्री जरूर डालना है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब आ गया, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें लिखना है एंगल यहाँ पे आ नहीं रहा है, जैसे अभी मैंने बता ही दिया है, एंगल B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए, तो अब मैंने इसी ऑर्डर में डाला है, तो 50 प्लस 60 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम डाल लेंगे तो 110 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अब A फाइंड आउट करना आ जाएगा आसान, 180 माइनस 110, तो अब 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70, सिंपल आ गया। बस ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब मैं आपको एक पार्ट कराना चाहूंगा आपकी बुक का, ये सेकंड पार्ट, मैं उसकी फोटो दिखा देता हूं। तो वो है ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर हम भला ये कैसे फाइंड करेंगे, आप सोचोगे y तो बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी हमने नहीं पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट पेयर। अपोजिट में जो भी एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो y भी आ जाएगा 80 डिग्री, और जब हमें पता है y इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो अब हम कर ही सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री वाले फॉर्मूला से। तो बस अब इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार,
इस चीज को पढ़ाने में बहुत मजा भी आता है और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने क्लीन कर दिया है। इसके अंदर अब हम जो पढ़ेंगे वो होता है हाइपोटेन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? देखने में थोड़ी अजीब सी ही है। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते नहीं है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली हम पाइथागोरस फाइंड करते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है फिर आप सोच सकते हो। इस प्रॉपर्टी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिख दिया है। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, बस हमें वो जानना है पहले। तो हम वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, तो वो होता है हमारा मेन। हमने ये कर लिया। इसके अंदर अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके देता हूं। ये है एक राइट एंगल। ठीक है, इसके अंदर ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसके नीचे वाली लाइन जो है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है, वो होता है बेस। और ये जो मैंने हाइलाइटर से येलो कलर की लाइन हाईलाइट की है, वो होता है हाइपोटेन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या है, अब वो पहले मैं एनोटेट कर देता हूं। P यानी परपेंडिकुलर, P स्क्वायर, स्क्वायर आप समझते होंगे, प्लस B स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। समझे कुछ? हाइपोटेन्स स्क्वायर समझ में आ गया अब? तो ये था। ठीक है, अब समझ में आ ही गया होगा, राइट? तो हमें अब ये समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया, राइट? नहीं आया तो एक बार पीछे कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर से अगर हमें क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पहली बात। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ फिर समझाता हूँ आगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ये आ गया अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, जिसके अंदर राइट जो है वो P पे है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ। अगर नहीं बनाओगे फिगर तो नहीं आएगा, समझिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने P इस पे बनाया और फिर Q और R इस पे बना दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं, PQ है, ये जो है 10 की है। ठीक है, ये 10 की है और ये PR जो है वो 24 है। तो अब सोचो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, QR। सॉरी, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 24 लिखा। तो ये क्या, हमें जो ये R क्या फाइंड करना है, ये अब हमारी क्या है, H है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब तो फिर अब हमें ये बेसिकली पता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए फिगर को, क्योंकि अब ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। आपको लिखना है प्रॉपर्टी P स्क्वायर फिर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, राइट? ये हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखनी है। अब हमें पता है, अब भैया हमें पता है P ये है, तो 10 स्क्वायर प्लस बेस ये नीचे वाला होता है, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमें पता है, राइट? चलो आगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब सबसे पहले अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर, जल्दी सोचो।
तो ये देख लो, नहीं आया तो मैं ही करके दिखा देता हूँ। वैसे मुझे आंसर पता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर पे करके दिखा रहा हूँ। 576 ये आ गया अब आंसर। ठीक है, अब इज इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब h इंटू एच। अब ये देख लिया हमने, अब नीचे ऐड कर दो इन दोनों को, क्या आएगा 676 इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब हमें सिर्फ h निकालना है, तो क्या करोगे? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये देख लीजिए, मैं ना आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। 676 का ये हमने किया तो आंसर आ गया 26। और बस यही है मेन। अब हमें पता चल गया 26 है, तो हमें पता चल गया h इज इक्वल टू 26। सो हमें अब ये पता चल गया क्या, कि QR इज इक्वल टू 26। यही था ना, बस यही हमारा क्वेश्चन था। हो गया, बस सॉल्व हो गया ये। अब एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, वो प्रॉपर्टी है, पहले आप सोच लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अनदर साइड। अगर आपसे बोल दे कि डायमेंशंस है 2, 3 और ये 4, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर आप 2 + 3 करोगे तो 5 होगा, वो बड़ा है। 3 + 4 करोगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, और 4 + 2 करोगे वो 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट। अब कुछ केसेस में आएगा कि आपको चेक करना है कि क्या ऐड करने के बाद भी बड़े हैं। 6, 3, 2, आपने 3 और 6 को ऐड किया तो 2 से बड़ा है। आपने 6 और 2 को ऐड किया तो वो 3 से बड़ा है, 8 आएगा। लेकिन आपने अगर 3 को 2 से ऐड किया तो 5 है, क्या 5 बड़ा है? नहीं, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस यही था हमारे होल चैप्टर के अंदर। अब देखो, चीज तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि अब इसमें है क्या। और अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वो है मीडियन, एल्टीट्यूड, 6 एलिमेंट्स, ठीक है, कि वो टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ लिया है सम, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम, और फिर अब हमने कर लिया है फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी, और एक किया था कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द साइड्स, जो सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बस बेसिकली वही होता है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर होता है खत्म। और यदि आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगा। कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मैं उसका भी आंसर करूंगा। तो तब तक के लिए मेरी नई वीडियो के लिए फ्रेंड्स अलविदा।